पूजा करूं, क्या मांगू? सब कुछ तो खत्म हो गया। मम्मी जी प्लीज संभालिए अपने आप को। मम्मा, मम्मा आपको स्ट्रांग रहना होगा प्लीज। इशिता ठीक है ना? वो सो रही है अभी तक? रमन, फ्रिज में खाना रखा है, प्लीज गरम करो, खाओ। क्या हुआ रूही? बाटी मैं देखता हूँ। ईशु ठीक है ना? क्या हुआ है? पुत्र क्यों आया? अभी तो इशिता सो रही थी। क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ माँ ठीक है। बुआ वो सो रही है, पर सोते वो पापा का नाम ले रही थी। शायद पापा के सपने आ रहे होंगे उनको। इसे देखा नहीं गया और वो वैसे। रूही प्लीज, तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा। नहीं रह सकती स्ट्रांग में। शिवा पापा को याद कर रही है, वो नहीं रह पाएगी वो पापा के बिना। अगर वो नहीं रह पाएगी पापा के बिना, वो चलेगी तो मैं क्या करूँगी? मैं पापा और शिवा के बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं नहीं जी सकती। ऐसी बातें नहीं करते। मैं जानती हूँ ये हम में से किसी के लिए भी आसान नहीं है, पर हमें स्ट्रांग रहना होगा और यूं रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि इशिता जल्दी ठीक हो जाए तो हम सबको हिम्मत दिखानी होगी। इशिता रमन भाई की डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है और वो ये मानने को तैयार नहीं है कि रमन भाई इस दुनिया में नहीं रहे। इस वक्त हमें वैसे बिहेव करना है जैसे कि वो चाहती है। शायद उसे सच्चाई एक्सेप्ट करने में मदद हो जाए। पर सिम्मी ये कैसे हो सकता है? कुछ नहीं पता। उसको सच का सामना करना पड़ेगा। वो इस शौक से कैसे बाहर आएगी? अम्मा आप सही कह रही हैं, लेकिन सिम्मी इज ऑल्सो राइट। हमें इशू को बहुत केयरफुली हैंडल करना होगा। आप सबको याद होगा जब आलिया ने युग को पहली बार देखा था, उसे आधी समझ के शी ऑल्सो वेंट इनटू शॉक। डॉक्टर ने कहा था कि गिव हर टाइम, वो जो कहेगी वैसे ही करना है। एंड वक्त के साथ वो अपने ट्रॉमा से बाहर निकल आई थी। मनी बिल्कुल ठीक कह रहा है। जैसे सिमी ने आज उसे कंट्रोल किया, हमें वैसे ही धीरे धीरे उसे सच्चाई का एहसास दिलाना होगा। कैसे करेंगे? मुझसे नहीं होगा, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। तोशी जी हमें हिम्मत रखनी होगी। अरे आप ही सोचो, अगर इशिता को कुछ हो गया तो रमन को कैसा लगेगा? वो हमें कभी माफ नहीं करेगा। पापा जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इशिता पूरी तरह ठीक हो जाएगी तभी रमन भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। मम्मा एक आंसू नहीं, हम वैसे ही पेश आएंगे जैसे इशिता चाहती है। रमन भाई जिंदा हैं और उन्हें कुछ नहीं हुआ है। मैं भी बात नहीं करूंगी आपसे, कॉल ही नहीं करूंगी अब मैं रमन को। क्या तरीका है ये? मतलब ऐसे भी क्या बिजी हो जाना रमन कि कॉल नहीं करो, मैसेजेस नहीं करो, जवाब नहीं दो। सच में रावण को मारो, मेरी फिक्र नहीं होती ना? आई एम रियली मिसिंग यू। बस जल्दी से वापस आ जाओ, मैं मैसेजेस का इंतजार करूंगी।
मम्मा, पापा जी चाय। इशिता पुत्र आजा आजा बैठ, चाय पी हमारे साथ। सिमी, इशिता के लिए चाय लेकर आ पुत्र। हाँ पापा जी। बैठ बैठ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अम्मा, कॉफी। बिल्कुल मेरी वाली। थैंक यू। युग कहाँ है? वो एक्चुअली सो रहे हैं, बस बैग टी देने जा रही थी। गुड। अका, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है आज? आलू पराठे बनाए? मैं मेरे हाथ के बनाती हूँ आज, और साथ में छोले भी बना देती हूँ उनके लिए। जब थके हारे आएंगे ना और मेरे हाथ के आलू के पराठे देखेंगे, दिल खुश हो जाएगा उनका, आई एम श्योर। ठीक है, आप लोग में से कौन कौन खाएगा आलू के पराठे? मैं एक काम करती हूँ, सबके लिए बना देती हूँ आज आलू पराठा डे। हाँ, डन, आज वही हो जाए। लगता है इशिता एक्स्ट्रा पराठे बनाने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स। मणि और शगुन भी आ गए अब तो। मीका, एक काम करना, मसाला तैयार कर, मैं कॉफी खत्म करके फिर बनाती हूँ। नहीं नहीं, हम ब्रेकफास्ट करके आए हैं। एक्चुअली मैं एनजीओ के लिए निकल ही रही थी कि एक इमरजेंसी कॉल आ गया, और इसलिए मैं यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ। इशिता, आई नीड योर हेल्प। अच्छा, बोलो क्या काम था? वो एक्चुअली इशिता मेरी एक फ्रेंड है, एंड रिसेंटली उसके हस्बैंड की डेथ हुई है। प्रॉब्लम ये है कि वो ये सच मानने को तैयार ही नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम उससे बात करोगी, इट माइट रियली हेल्प। क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ? शीता, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? आई एम सॉरी कि पहले मैंने तुम्हारी बात पे यकीन नहीं किया, लेकिन फिर सिमी ने मुझे समझाया। हाँ, हम नहीं मान रहे थे कि रमन जिंदा है, लेकिन अब हम जानते हैं। सिमी ने हमें कन्विंस किया और हमें सच्चाई बताई, लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं सबका नाटक क्यों करूंगी? इट्स जस्ट दैट मेरी फ्रेंड अभी प्रॉब्लम में है, एंड मैं जानती हूँ कि तुम उसकी मदद कर सकती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। दैट्स इट। तुम्हारी कोई ऐसी दोस्त है भी या बस ऐसी कहानियां बना रही हो? शीता, मैं बहाने क्यों बनाऊंगी? जेन्युइनली मेरी एक फ्रेंड है, एंड वो बहुत ट्रॉमा से गुजर रही है, एंड यू कैन रियली हेल्प। सीरियसली बताओ ना, तुम आओगी उससे मिलने, उससे बात करने? पर्स लेकर आती हूँ। थैंक यू। पुत्र, सच में तेरी कोई सहेली ऐसी है जिसे ये परेशानी है? मैं इशिता के बारे में ही बात कर रही थी, उसी के बारे में। एक्चुअली कल हमने डिस्कस किया था ना कि इशिता को काउंसलर की जरूरत है, तो मैंने काउंसलर से मीटिंग फिक्स की है। ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए इट वुड रियली हेल्प। मुझे लगता है कि यही सही तरीका है इशिता को सच्चाई से वाकिफ करने का। अरे तुम सब लोग यहाँ इकट्ठे होकर बातें मत करो, वरना इशिता को शक हो जाएगा। जाओ अपना अपना काम करो। हाँ जी। करण, क्या हुआ? इशिता को इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैं जाके देखती हूँ। Should we go? कुछ नहीं, मैं रमन के मैसेज का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया। इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था ये इनके लिए, अभी तो कुछ बताया भी नहीं। मुझे तो लगता है आके सीधे सरप्राइज ही देने वाले हैं। Let's go. हाँ श्वेता, मैम, आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो ना, क्या हो गया? मैम, ऑफिस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इन्वेस्टर्स ने प्रोजेक्ट से बैकआउट कर लिया है, और वो कह रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट्स रुकवा देंगे। इन्वेस्टर्स बैकआउट क्यों कर रहे हैं? इशू स्पीकर पे लगाओ।
मुझे समझ नहीं आ रहा श्वेता, रमन इतना बड़ा इतना अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे तो इन्वेस्टर्स को तो हमारे साथ रहना चाहिए। बैकआउट करने का क्या रीजन बनता है? मैम वो प्रोजेक्ट हमें नहीं मिला क्योंकि सर। श्वेता तुमसे बाद में बात करते हैं हम, ठीक है? इशिता चले? नहीं मैं नहीं आ सकती तुम्हारे साथ, मुझे ऑफिस जाना होगा। इन्वेस्टर्स अगर ऐसे बैकआउट कर लेंगे तो रमन का तो ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो ऐसे ही अधूरा रह जाएगा। मैंने इस तरह से बर्बाद नहीं करनी दे सकती उनका प्रोजेक्ट। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।